हेलो गाइज, वेलकम बैक टू दी आवर चैनल। तो आज के वीडियो में बात करेंगे वजीरेक्स एक्सचेंज के बारे में, जो कि यूज़र्स को काफ़ी बड़ा धोखा दे रहा है, बहुत समय से धोखा दे रहा है। और लोग अभी भी इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारा फ़ंड वापस मिल जाएगा, कब तक मिलेगा। ये सारी चीज़ों को लेकर के लोग बहुत से सवाल लेकर के बैठे हुए हैं। बट वजीरेक्स तो अलग ही गेम खेल रहा है। ये सारी चीज़ें मैं आपको क्लियर करने वाली हूँ इस वीडियो में, तो इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। वजीरेक्स यूज़र्स को आज की सारी सच्चाई अभी तक जितनी भी है वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। ट्रस्टेड बाय 15 मिलियन प्लस इंडियंस तक का देखने को मिल रहा है गाइस। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, जैसे वजीरेक्स जो था, पहले वजीरेक्स यूज़र्स को लगता था कि ये इंडिया का एक्सचेंज है, इंडिया की कंपनी है वजीरेक्स। बट बाद में पता चलता है कि ये तो सिंगापुर से, यहाँ पे इसका सिंगापुर की कंपनी है, सिंगापुर से इसका जो है हर चीज़ चलता है। इसका नाम यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, जेटाई करके था नाम। तो गाइज ये सारी चीज़ें जेटाई पीटीई लिमिटेड से जो है वजीरेक्स का हर चीज़ें चलती थी, हर चीज़ें होती थी यहाँ पर। बट बाद में हम लोग को पता चला ये सिंगापुर चीज़ों के बारे में। तो सिंगापुर हाई कोर्ट्स वगैरह ने ये सारी चीज़ें बोली कि बिना लाइसेंस के आप जो है कहीं भी काम नहीं कर सकते हो, बिना लाइसेंस के आप इंडिया में हर जगह पे ये सारी चीज़ें नहीं कर सकते हो। जब यहाँ पे केस वगैरह चल रहा है, अब ये केस भी इन्होंने डिसमिस कर रखा है, बिकॉज यहाँ पे वजीरेक्स ने साफ बोल दिया है कि हम लाइसेंस नहीं लेंगे। अब हम अपनी पूरी कंपनी को लेकर के जा रहे हैं पनामा में। पनामा यहाँ पे एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे ऐसी सारी चीज़ें ही होती हैं, ब्लैक मनी वगैरह, बहुत काम उसका एकदम सीक्रेट तरीके से होता है। तो अब इन्होंने ये कहना है कि हम लोग अब पनामा में फ्रेश स्टार्ट करेंगे और हम लोग सिंगापुर में जो है यहाँ पे लाइसेंस वगैरह लीगली यहाँ पे कोई काम हम लोग नहीं करने वाले हैं। हम लोग यहाँ का लाइसेंस बिल्कुल नहीं लेंगे, क्योंकि बिना लाइसेंस के ये लोग जो है अदर कंट्रीज़ में अपने एक्सचेंज को नहीं चला सकते, इवन अपनी कंट्री में भी नहीं चला सकते। अब इनका वजीरेक्स का कहना है कि अब हम लोग डायरेक्ट पनामा में शिफ्ट होंगे, अपनी कंपनी को वहाँ पे शिफ्ट कर दिया इन्होंने जेंसुई नाम से, और अब जो है वहाँ पर ही सारा काम होगा। तो ये सारी चीज़ें तो हो गई। अब बात की जाए कि यूज़र्स के फ़ंड ये क्या लोग वापस करेंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो, हैक हुआ था उस टाइम पे आपका फ़ंड में, तो इन्होंने बोला था, इन्होंने प्रॉमिस किया था कि हम लोग जो है यहाँ पे 52% तक का जो है टोटल क्रेडिटर, जो भी जितना भी इन्होंने पैसा हैक किया था वो उसमें से 52% ये लोग यहाँ पे रीपे कर देंगे क्रेडिटर्स को। और बहुत से लोग इसका वेट भी अभी तक कर रहे हैं कि हम लोगों को जो है यहाँ पर मिल जाएगा पैसा। और इन्होंने बोला था कि हम लोग 1-2 साल में यहाँ पे पैसा वापस कर देंगे। फिर इन्होंने बोला कि हम लोग 16 जून तक यहाँ पे पैसा वापस कर देंगे, बट ऐसा अब कुछ देखने को मिल नहीं रहा है। अब इनका नया प्लान आ गया पनामा में कंपनी शिफ्ट करने का। उसके बाद भी यहाँ पे अभी तक कोई चीज़ें देखने को नहीं मिल रही है कि हम लोग को अपना पैसा वापस मिलेगा कि नहीं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो लिक्विड एसेट $284 मिलियन तक का वर्थ यहाँ पे देखने को मिल रहा है गाइस। तो ये सारी चीज़ें हैं। और जो जिस एड्रेस पे इनका यहाँ पे वजीरेक्स का जिस एड्रेस पे इनका कंपनी लिमिटेड था, जिस एड्रेस में इनका कंपनी था, उस पर लगभग कम से कम 250 कंपनियां पहले से बनी रखी थी। तो ये सारी चीज़ें भी गाइस बहुत ज़्यादा चौंकाने करने वाली है, जो कि बहुत से लोग देख रहे हैं। जेटाई तो इंडिया का रजिस्टर्ड था भी नहीं, वो रजिस्टर्ड था अपने सिंगापुर का कंपनी था ये। और अब बाद में अभी पता चल रहा है कि अब ये पनामा में दोबारा शिफ्ट हो गए और पनामा में जेंसुई कॉर्पोरेशन कर करके इन्होंने जो है अपनी कंपनी यहाँ पे स्टार्ट भी कर दी है। और यहाँ पे रीस्ट्रक्चरिंग प्लान भेज रहे थे सिंगापुर कोर्ट की तरफ, तो वो यहाँ पे इन्होंने मना कर रखा है कि अब ये सारी चीज़ें हम लोग नहीं करेंगे। और रही बात इनके जो इन्होंने $235 मिलियन तक का जो पैसा इन्होंने हैक वगैरह किया था, वो आप लोग को मिलेगा कि नहीं, तो वो अभी जो है अभी आपका कोई कंफर्म नहीं है। अगर वजीरेक्स इन केस अगर आपको 5-10% दे भी देता है, तो वो आपको क्रिप्टो एसेट्स के अंदर, ऐसा कहा गया है कि नहीं देगा, वो आपको देगा आईएनआर वगैरह चीज़ों के अंदर। और अगर आप उसको आप नॉर्मली आपको सेल करना होगा, बिकॉज डिपॉजिट विड्रॉल वगैरह बंद है, तो आप चाहोगे सेल ही करना, आप उस पर क्रिप्टो लेना चाहोगे नहीं। तो गाइज ये सारी चीज़ों से जो है आपको 30-40% तक का तो नॉर्मली आपको सेल करने में आपको पैसा आपका चला जाएगा, यानी कि लॉस ही लॉस काफ़ी ज़्यादा होने वाला है। आपको वजीरेक्स से जो भी पैसा मिलेगा उसमें भी 30-40% काट कर ही मान लो तो आपके पास मिलने वाला है। तो कोई भी चीज़ें आपको अब यहाँ पे जो है कोई फ़ायदा देने वाली नहीं है वजीरेक्स की। और ये सारी चीज़ें तो आप लोग जान गए कि इन्होंने कितना बड़ा प्लान घुमाया है और ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। नामम की शिफ्टिंग का कारण ही यही है, क्योंकि वहाँ पे सीक्रेटली हर चीज़ें होती हैं, वहाँ पे इनको कोई लाइसेंस वगैरह कुछ
चीज़ें देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ही हाई कोर्ट ने लाइसेंस मांगा वैसे ही ये लोग शांत हो गए और जेंसुई कॉपरेशन करके पनामा में इन्होंने अपने ये इतना दिन से ऐसी ही कंट्रीज ढूंढ रहे थे ताकि अपना ये दोबारा से अपना जो इनका प्लान है दोबारा से लोगों को यूज़र्स को जो है इनका लूटने वगैरह वाला सिस्टम जो है वो ये लोग दोबारा से कर पाए। तो गाइस फिलहाल में यही कुछ खबर थी। मिलते हैं नेक्स्ट जैसी कोई खबर आती है उसके साथ, तब तक के लिए बाय बाय।